हमारी ज़िंदगी बहुत गंदी वाली हुई पड़ी, क्योंकि हमारे घर में आदमियों को रुकने नहीं दे रहे। घरों में से पुलिस उन्हें ले जा रही है। हम औरतें हैं, ना हमारे पास खाने के लिए कुछ हो रहा है, ना हमारे पास हम बाहर जा सकते हैं, क्योंकि हम बाहर जाते हैं तो वहाँ पे इतनी लाइन लगा लेते हैं ये पब्लिक कि हमें बाहर नहीं निकलने दे रहे कोई भी। इतना गंदा माहौल कर दिया कि हमें अपना आप ये सोच रहे हैं कि हम औरतें हम अपने आप को कैसे बचाएं। यहाँ पे जब ये हिंसा होती है आम आदमी परेशान होता है। आप लोग यहाँ कई सालों से रह रहे हैं, दोनों तबके जो है वो यहाँ परेशान नजर आ रहे हैं। मजदूर यहाँ से पलायन कर रहे हैं, आप लोग किस कदर इस वक्त इन 4 दिनों में अपनी जिंदगी जी रहे हैं? भाई बहुत हमारी ज़िंदगी बहुत गंदी वाली हुई पड़ी, क्योंकि हमारे घर में आदमियों को रुकने नहीं दे रहे। घरों में से पुलिस उन्हें ले जा रही है। हम औरतें हैं, ना हमारे पास खाने के लिए कुछ हो रहा है, ना हमारे पास हम बाहर जा सकते हैं, क्योंकि हम बाहर जाते हैं तो वहाँ पे इतनी लाइन लगा लेते हैं ये पब्लिक कि हमें बाहर नहीं निकलने दे रहे कोई भी। इतना गंदा माहौल कर दिया कि हमें अपना आप ये सोच रहे हैं कि हम औरतें हम अपने आप को कैसे बचाएं। यहाँ पे इतना माहौल इतना गंदा हो चुका है भाई। यहाँ पे ये बताइए, यहाँ पर हिंदू भी है, मुसलमान भी देख रहा हूँ, यहाँ पे पहले क्या माहौल था पहले बहुत और अच्छा अब हिंसा के बाद का क्या माहौल है? सर मैं यहाँ की नहीं हूँ, मैं दिल्ली की हूँ, ये मेरी ससुराल है। और सर मैंने अपनी दिल्ली में कभी नहीं देखा और ना मैंने कभी यहाँ देखा। मैंने यहाँ जो देखा है, मैं मेरे हस्बैंड और मैं कोर्ट गए थे। कोर्ट से आने के बाद मेरे हस्बैंड गत्ते का काम करते हैं, ये वहाँ से गत्ते लेके आए तो देखा कि मतलब कि गोलीबारी हो रही। मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन करा, आप कहाँ हैं? मैं डर गई तो ये आ गए। फिर हम लोगों ने छत पे चढ़ के देखा कि जो ग्रीन वाली जो बिल्डिंग है उससे पिस्तौल चली जा रही है कि फायरिंग, और जिस तरीके से जैसे कि मतलब किसी को ट्रेंड करके, ना तो वो पुलिस है ना वो कुछ है, उसको ट्रेनिंग बकायदा ट्रेनिंग के। एक मैं हूँ, ये अंकल हैं, ये अंकल के हाथ में अगर गोली पिस्तौल दे दी जाए नहीं चला पाएंगे, ये बिल्कुल वो नहीं कर मेरा पाएंगे। सवाल ये है कि जैसे पहले आप लोग प्रेम भाव से यहाँ रहते थे, नहीं। इस हिंसा के बाद क्या क्या माहौल बदलेगा यहाँ बहुत गंदा माहौल हो गया। अब नहीं रह सकते हम यहाँ पे। इस तरह का माहौल रहा तो हमें रहना बिल्कुल जायज नहीं है यहाँ पे, क्योंकि इतना गंदा माहौल हो चुका है कि हमें देखकर ये सोचते हैं कि अब इनके साथ हम क्या करें। इतना गंदा माहौल हो चुका है। मैं एक बात कहना चाहूंगी सर जी। अब यहाँ पे हिंदुओं की दुकान है, हम लोग मुस्लिम है, बट हम तब भी इनके पास लेने आ रहे हैं, लेकिन ये लोग बॉयकॉट कर रहे हैं। हम लोग फिर भी बॉयकॉट नहीं कर रहे, क्योंकि हम आपस में भाईचारा चाहते हैं, इसलिए। तो सर तकरार आ रही है, बहुत तकरार आ रही है। तो सर ये सब कुछ क्या हो रहा है? ये सब प्रशासन करा रही है, यहाँ के सब लोग नहीं कर रहे हैं। ये जो मोनू मानसर है, अगर इसको रोका जाता पहले ही उसको अगर रोका, जिस तरीके से नाकाबंदी अब की गई है, अगर नाकाबंदी की जाती तो ये आज भाईचारा आपस में खत्म ना होता। सर एक बात और, एक ये बात बोलते हैं संविधान में, सर्वभवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया सर्वे भद्राणु पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस संस्कृत का एक श्लोक है, लेकिन इसको कोई भी पालनी उसकी नहीं हो रही, नहीं करना, संविधान का पालन कर रहा है। सवाल खड़े हो रहे हैं प्रशासन के ऊपर कि प्रशासन पहले क्यों मुस्तैद नहीं हुआ यहाँ पर, और अगर पहले मुस्तैदी दिखाई जाती तो शायद यहाँ पे जिस तरीके की सांप्रदायिक हिंसा हुई है वो हिंसा नहीं भड़कती। और यहाँ के लोगों का कहना है कि पहले हमारे बीच में बहुत प्रेम भाव था, हिंदू मुसलमान एक साथ रहते थे, मुसलमानों की यहाँ पे मार्केट है, हिंदुओं की दुकानें हैं और कई सालों से लोग व्यापार कर रहे हैं। लेकिन इस हिंसा के बाद कहीं ना कहीं माहौल बदलेगा, कहीं ना कहीं जो रिश्तों में खटास है वो आती हुई अब नजर आ रही है।